नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जमीन के लिए सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। जमीन आरजेडी की ऑफिस के लिए चाहिए, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के लिए चाहिए। जगदानंद सिंह ने पत्र लिखा सीएम नीतीश कुमार को और ज़मीन की मांग की। उसके बाद से बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल सीएम नीतीश कुमार ने इस सवाल के जवाब में कि आरजेडी ज़मीन मांग रही है, छूटते ही कह दिया कि ज़मीन तो उन्होंने दिया ही है, अब ज़मीन कहाँ से लाएंगे, आसमान से लाएंगे क्या? इस तरह की बातें करते दिखे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि जेडीयू के शासनकाल में ही, एनडीए के शासनकाल में ही तमाम पार्टियों को ज़मीन उपलब्ध कराया गया। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आ गए तेवर में और उन्होंने पूरा आंकड़ा पेश कर दिया और कहा कि जेडीयू ने तो कब्जा करके एमएलए फ्लैट्स को तोड़कर अपनी पार्टी कार्यालय को बनाया है, बड़ा बनाया है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, पार्टियों के आंकड़े, विधायकों के आंकड़े के साथ उन्होंने ज़मीन के आंकड़े भी पेश कर दिए। यानी सीधे सीधे इशारा था कि 3 नंबर की पार्टी जेडीयू को सबसे ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है और नंबर 2 की पार्टी बीजेपी के पास नंबर 2 की ही ज़मीन है और जो नंबर 1 पार्टी है आरजेडी, उसके पास सबसे कम ज़मीन है। जगदानंद सिंह ने ये मांग की थी सीएम नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार ने कल 2 टूक कह दिया। तो अब ये लड़ाई, जंग जो है वह आगे बढ़ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो कुछ लिखा ट्विटर पर कि जेडीयू का जो उन्होंने एक आंकड़ा दिया, वो हम आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये जो जंग है अब आगे बढ़ गई है। आगे किस तरह बढ़ी है और कौन बढ़ा रहा है ये भी बताएंगे। आप देख सकते हैं जो तेजस्वी ने ट्वीट किया कल नीतीश कुमार के बयान को लेकर, और उसमें लिखा जेडीयू कार्यालय 66,000 वर्ग फीट, एमएलए हैं 41, बीजेपी 52,000 वर्ग फीट, एमएलए हैं 74 और आरजेडी 19,842 वर्ग फीट और एमएलए हैं 75। उसके बाद अब वो नीचे लिखा उन्होंने, अब माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यालय के लिए सबसे कम आवंटित जमीन की सच्चाई पर सवाल पूछ लिया तो आदतन गुस्सा आ गया। जेडीयू ने विधायकों के फ्लैट तोड़ जमीन कब्जाई है। तो जेडीयू पर आरोप भी लगा दिया था तेजस्वी यादव ने, कह दिया कि ज़मीन तोड़कर, उन्होंने फ्लैट तोड़कर जो विधायकों का वो ज़मीन कब्जा किया है और अपना कार्यालय को बड़ा बनाया है। तो अब तेजस्वी यादव ने हमला बोला। उसके बाद तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए अब उतर आई हैं उनकी जो बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लगातार एक्टिव हैं बिहार के पॉलिटिक्स में और अब इस मुद्दे पर, ज़मीन के मुद्दे पर, वो अपने भाई के साथ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने लिखा है, आसमान से ज़मीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पे मुंह में दही जमा लेते हो। रोहिणी आचार्य ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और लिखा है कि आसमान से ज़मीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पे मुंह में दही जमा लेते हो। दरअसल नीतीश कुमार के विधायक जो चड्डी बनियान में, चड्डी गंजी में ट्रेन में घूमते नजर आए थे, तेजस में कैमरे की जद में आ गए थे और उसके बाद तो पूरा बवाल हो गया। विधायक पर एफआईआर भी हो गया दिल्ली में। दरअसल विधायक ने इतना ही नहीं, चड्डी बनियान में घूमने के बाद यात्रियों से लड़ाई भी कर ली, गाली गलौज भी कर दिया, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया और जो एफआईआर किया गया है उसमें आरोप लगा है कि विधायक शराब के नशे में थे। यानी जो नीतीश कुमार के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो शराब के नशे में थे और शराब के नशे में इस पूरे करतूत को अंजाम दिया। तेजस जैसी ट्रेन में जिसमें हज़ारों की संख्या में यात्री चल रहे थे, उस बीच ये करतूत को अंजाम दिया विधायक गोपाल मंडल में, जो विवादों में अक्सर घिरे रहते हैं। तो उसकी भी चर्चा कर रही हैं वो और कह रही हैं कि आसमान से ज़मीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पे मुंह में दही जमा लेते हो। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप ज़मीन को आसमान से लाने की बात करते हैं। कल दरअसल नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था, छूटते ही कहा था और ज़मीन के बारे में सवाल पूछने पर वो गर्म भी हो गए थे। दरअसल उन पर जो आरोप लगाए गए थे, जिस तरह से 3 नंबर की पार्टी है और सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा करके बैठी है, इस तरह की बात आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया तो नीतीश गर्म थे। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी हैं, उन्होंने एक और 2 और ट्वीट किए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, क्या अर्चना उपासना एक्सप्रेस से ज़मीन लाद कर लाए हो? 3 नंबरी पार्टी होकर भी सबसे ज़्यादा ज़मीन पाए हो।
3 नंबरी पार्टी का जो लेबल लगा हुआ है नीतीश कुमार की पार्टी पर, उसकी चर्चा आरजेडी करना कभी भी नहीं भूलती है, बार बार वो चर्चा करती है। और अर्चना उपासना की भी चर्चा होती रही है। ये एक पुरानी चर्चा है जो अक्सर नीतीश कुमार के साथ जुड़ता रहा है। अर्चना उपासना एक्सप्रेस की जो बात आती रही है उसे लेकर आरजेडी हमला बोलती रही है। ये दरअसल किसी के नाम पर ये जो ट्रेनों का नाम रखा गया था उसे लेकर आरजेडी लगातार हमलावर रही है नीतीश कुमार पर। तो अर्चना उपासना एक्सप्रेस की भी चर्चा हो कर दी है सीधे सीधे रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के खिलाफ, जो भाई का साथ देने के लिए उतरी हैं रोहिणी आचार्य। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उसमें लिख रही है, आसमान से लाए जमीनवा। जो नीतीश कुमार ने कहा कि अरे आसमान से जमीनवा लाएं, ये जो बात उन्होंने कहा था उस पर वो कह रही हैं, अरे चाचा नहीं, अर्चना उपासना एक्सप्रेस पे लाद कर लाइए जमीनवा। तो अर्चना उपासना एक्सप्रेस पर ज़मीन लाद कर ले आइए, आसमान से लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आरजेडी जो ज़मीन की जंग आरजेडी के अंदर चल रही है, सरकार और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं, या यूँ कहे कि सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष सीधे सीधे आमने सामने आ गए हैं ज़मीन की जंग में। तो ज़मीन लेकर रहेंगे आरजेडी वाले, ये कहना है सीधे सीधे। और कह रही हैं, रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि आप ज़मीन कैसे लाएंगे, आसमान से लाने की ज़रूरत नहीं है, अर्चना उपासना एक्सप्रेस पर लाद कर ले आइए। तो ये विवादास्पद जो टिप्पणी होती रही है अर्चना उपासना एक्सप्रेस को लेकर, तो अब रोहिणी आचार्य ने फिर से उस प्रकरण को छेड़ा है और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि आप अपने विधायक के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह में दही जम जा रहा है, लेकिन आसमान से ज़मीन लाने की बात ज़रूर कर रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।